ओम नमो नमः। एक कहावत समाज में प्रचलन है, कहीं कहीं सुनने को प्राप्त होता है। मैंने भी सुना है, जैसे जैसे धन बढ़ता है वैसे वैसे शत्रु बढ़ते हैं। जब आप निर्धन थे, धन का अभाव था तो कोई शत्रु नहीं था, निश्चिंत होकर सोते थे। और जैसे जैसे आपके पास धन बढ़ता गया, धन आता गया, धनवान होते चले गए, वैसे ही वैसे जो है दिन रात जो है शत्रु आपके बढ़ते गए। लोगों से शत्रुता मोल लेनी शुरू कर दी आपने। ऐसा होता है, धन के साथ शत्रु। धन आता है तो शत्रु भी आते हैं। तो क्या करें हम? तो हम क्या करें? कभी कभी शत्रु प्रत्यक्ष न सामने से वार नहीं करता है, पीछे से वार करता है। जानता है कि यह धनवान आदमी है, मैं सामने से वार करूंगा तो यह मुझे मार देगा, मुझे परास्त कर देगा। इससे अच्छा पीछे से वार करो, जानने ने भी नहीं पाएगा यह कौन वार कर रहा है। जैसे हम किसी को डंडे से मार रहे हैं, थप्पड़ से मार रहे हैं, पत्थर से मार रहे हैं, नाना प्रकार के हथियार से सामने से आके मार कर रहे हैं, वार कर रहे हैं, मार रहे हैं, तो जान भी मेरा शत्रु मेरे सामने मुझे मार रहा है। यदि कोई अप्रत्यक्ष रूप से पीछे से आपको दिखाई भी नहीं दे रहा और आपको वार कर रहा है, मार रहा है, तो कैसे जान पाएंगे मेरा शत्रु मुझको मार रहा है और मैं परेशान हो रहा हूँ, दुखित हो रहा हूँ, व्यथित हो रहा हूँ, कष्ट में जी रहा हूँ। सामने वाला दुश्मन दिखाई देता है, पीछे वाला दुश्मन नहीं दिखाई देता है, क्योंकि वह किसी हथियार से आपको नहीं मार रहा है। वह किसी के पास जाता है। जो लोग ऐसी विद्या के जानकार होते हैं, जो दूसरे का नाश करना जानते हैं, इसको उनके पास वही विद्या है जो दूसरे को दुख देने की है, परेशान करने की है, बीमार करने की है, किसी को मृत्यु तुल्य कष्ट देने की है, मृत्यु को प्राप्त कराने की विद्या उनके पास है। उनके पास जाते हैं, उनके पास जाके अपनी सारी बात बताते हैं। इसी बात जितना जो खर्च लगेगा हम देने, लेकिन इस शत्रु का नाश होना चाहिए, बीमार पड़ना चाहिए, रोगी होना चाहिए, मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त, ऐसा सारे काम बिगड़ जाए, किसी काम में सफल न होने पावे, गरीब हो जाए, निर्धन हो जाए, आदि आदि बातें जाकर करता है। बोला ठीक है, काम आपका हो जाएगा, खर्च होगा। अगला खर्च करने को तैयार है, 10, 20, 50, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख लगे वो देने को तैयार है, लेकिन काम होना चाहिए। पैसा देता है अगले आदमी को, और जो जानकार व्यक्ति जिस विद्या का जानकार है, नाम पूछ लेता है, घर पता सब पूछ लेता है, और अपना काम शुरू कर देता है, जिसे हम मंत्र विद्या कहते हैं, तंत्र विद्या कहते हैं, यंत्र विद्या कहते हैं। संसार में सब कुछ है, सारी विद्या यहाँ पर है, जानने वाला होना चाहिए। तो वह उस विद्या से आपके ऊपर जो है वार कर रहा है पीछे से, आपको पता ही नहीं कौन वार कर रहा है। आप चाह करके भी सब कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं, क्योंकि आप जानते ही नहीं हैं। तो क्या करें हम? यदि ऐसी स्थिति आपके परिवार में, आपके घर में, आपके ऊपर हो रही है, क्या करें आप? तो सबसे बढ़िया उपाय है, बहुत बढ़िया उपाय है, सबसे बढ़िया उपाय है, आप भी किसी जानने वाले के पास चले जाइए,
ऐसी सी बात है, इसको रोकिए। मैं बहुत व्यथित हूँ, वह जानने वाला रोक देगा आपको, उस विद्या को काट देगा, या फिर उस विद्या को वापस कर देगा, जहां से आई है वहां चला जाएगा। यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते तो क्या करें? आप सोचते हैं हम अपना उपाय खुद कर लेंगे। अपना उपाय खुद करें, कीजिए आप, सबसे बढ़िया उपाय। दुर्गा, श्री दुर्गा जी का विषा यंत्र होता है, सुना होगा, देखा भी होगा, कई लोगों ने बताया भी होगा आपको। उसको नवरात्रि में आप सिद्ध कर लीजिए। विषा यंत्र कई प्रकार का होता है, वह भी किसी गुरु से आप सीख लीजिए बनाना उसको, उसका मंत्र दीक्षा ले लीजिए विषा यंत्र का। और उसको नवरात्रि में पूरे 9 दिन जो है उसको लिखते जाइए, जितना हो सके कम से कम 1008 बार तो लिखना चाहिए नवरात्रि भर में, एक पन्ना भर काफ़ी भर देगा। देखिए लिखने का बहुत तरीका होता है। भोजपत्र पर अनार की कलम से अष्टकंद के द्वारा नवरात्रि में लिखिए। नहीं हो सके तो कागज़ से ले लीजिए सफ़ेद रंग का, लाल पेन ले लीजिए और लिखना शुरू कर दीजिए। लिख लिख के सब जो है आप नदी में प्रवाहित कर दीजिएगा। बाद में नवरात्रि के बाद जो लिखेंगे आप, वह सिद्ध हो जाएगा, वह काम करने लग जाएगा। नवरात्रि में विधि पूर्वक उसका पूजा करके आप रख लीजिए। बाद में पंचोपचार, धूप दीप अगरबत्ती फूल जल अक्षत से पूजा कर लीजिए, फिर रख लीजिए अपने पास कुछ, वह काम करेगा। उसको जल में डालिए, पूरे घर में छिड़किए, सबके शरीर पर छिड़किए। स्याही घुल जाना चाहिए, कागज फेंक देना चाहिए ऐसी जगह पर जहाँ पर कोई आपको उल्लंघन ना हो, किसी पर में ना पड़े। यही यंत्र है, वही यंत्र काम करेगा। चाहे दुकान हो, चाहे व्यापार हो, चाहे घर हो, चाहे मकान हो, चाहे जो भी कुछ है, कीजिए आप, तत्काल आपको राहत मिलेगी। किसी ने आपको कुछ खिला भी दिया है, पिला भी दिया है, तुरंत सब हो रहा, तुरंत राहत मिल जाएगी। इससे जो 1 हफ्ते में आपको राहत मिल जाएगी। मेरा विश्वास है, मैंने यह परीक्षण किया है, देखा है, 1 हफ्ते में कल्याण हो जाता है, सब दुख दूर हो जाएगा आपका। यह करके देखिए। यदि आपको समझ में नहीं आता है या बात पकड़ में नहीं आती है तो आप संपर्क कीजिए, क्योंकि मेरा जो चैनल है लोकसा चैनल है, लोकसा न्यास करके है, LOKSA छोड़ दीजिए, गैप दे दीजिए, NYAS लोकसा न्यास चैनल है यूट्यूब पर। इसमें बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो पड़े हुए हैं, आप किसी एक वीडियो को देखिए, उठाइए, खोजिए, उसमें मेरा फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर और पूरा एड्रेस पता मिल जाएगा। आप नवरात्रि में संपर्क कीजिएगा, या जब कभी रविवार मंगलवार को संपर्क कीजिए, आइए, मैं आपको वह विषा यंत्र बनाना लिखना सिखा दूंगा। आपको मैं कैसे दीक्षा लेकर के विषा यंत्र बनाया जाता है, कैसे लिखा जाता है, यह मैं आपको भली बात, मैंने भी यह विद्या कहीं से प्राप्त की है गुरु के द्वारा, और विद्या मैं आपको दे दूंगा, आप भी जान लीजिए। आप अपने कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए आप भी यह उद्यम कीजिए। आपको सिखा दूंगा, नवरात्रि में सीख लीजिए। अब मेरे द्वारा जो सिखाया जाएगा आपको नवरात्रि में लिखना नहीं पड़ेगा। यही गुरु विद्या होती है। गुरु जब अपने शिष्य को कोई विद्या देता है तो उसको सिद्ध नहीं करना पड़ता, वो तो स्वतः सिद्ध है, तुरंत काम करने लग जाएगा। यदि मैं आपको सिखा दिया, आपको बता दिया, आपको लिखना बता दिया शुभ दिन को, तो आप जो है खुद उसको प्रयोग कीजिए अपने लिए, अपने परिवार के लिए, लोगों के लिए, तुरंत काम करना शुरू कर देगा। और किसी पुस्तक से आप जो है यह कार्य करना शुरू करेंगे तो आपको सिद्ध करना पड़ेगा नवरात्रि में, पूरा विधिवत, तब वो काम करेगा। और गुरु के द्वारा जो प्राप्त होता है वो तुरंत अपने आप काम करने लग जाता है। कीजिए, आपका कल्याण होगा, आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि आएगी, खुशहाली आएगी, सब दुख दूर हो जाएगा। दुश्मन भी आपको त्याग देंगे, दुश्मन भी आपको छोड़ देंगे, दुश्मन आपके पीछे नहीं पड़ेंगे, दुश्मन भी आपके मित्र बन जाएंगे। भाई ये कोई कुछ जानता है तभी इसके ऊपर कुछ वार नहीं हो रहा है, ये हमसे भी आगे है। तो आप कीजिए और आपका कल्याण हो।